सेक्शन 9 ऑफ IBC 2016 बात करता है एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CRP व ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब प्लीज पुराना सेक्शन 8 का वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब हमने कॉर्पोरेट डेटा को 10 दिन दिए थे, जिसके अंदर से रिप्लाई करना था आइदर विद अ नोटिस ऑफ डिस्प्यूट या नोटिस ऑफ पेमेंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ऐसे केस में एप्लीकेशन भर देगा अंडर सेक्शन 9 का, किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जो हमारे केस में क्योंकि हम कॉर्पोरेट पर्सन है वुड बी NCLT फॉर इनिशिएटिंग CRP। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन भरा, अपने हाथ में से पेन लो और लिखो कैसे क्या क्या एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। पहले डाल देंगे हम एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CRP फॉर्म 5 इलेक्ट्रॉनिक मैनर 2000 रुपये के साथ। याद हो गया क्या किया हमने? फॉर्म 5 में डाला, इलेक्ट्रॉनिक मैनर में डाला, 2000 रुपये हमने साथ में अलग से रख दिए। तो एप्लीकेशन के साथ मुझे 5 चीजें रखनी पड़ेगी। पहला, एक कॉपी डाल दो। कॉपी किस चीज के डालेंगे? हमने सेक्शन 8 में कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे? पहले एक हमने डिमांड नोटिस और दूसरा इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट, राइट? तो पहले उसकी कॉपी डाल दो, क्योंकि ये हमने कॉर्पोरेट डेटा को भेजी थी, तो अब हमको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी तो बताना पड़ेगा कि हमने तो पैसे मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए ना, इसलिए तो हम CRP इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया हमें, राइट? तो पहले उसकी कॉपी डाल देंगे, किस चीज की? इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट या डिमांड नोटिस की। अब दूसरा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मुझे बताना पड़ेगा कि भैया हाँ, मुझे कॉर्पोरेट डेटर ने अगर रिप्लाई किया होगा तो ये नहीं कहा कि हाँ कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, मतलब नो नोटिस गिवन बाय कॉर्पोरेट डेटर रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट, राइट? कि मुझे कोई भी डिस्प्यूट का नोटिस नहीं मिला गया था कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा उस 10 दिन के अंदर। इस चीज का मुझे एक एफिडेविट देना पड़ेगा। तो क्या दो डॉक्यूमेंट आ गए? या तो इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस, एंड एक एफिडेविट। एफिडेविट किस चीज का? कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ कि कोई भी डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करता और किसी भी डिस्प्यूट का एग्जिस्ट मुझे नहीं मिला था नोटिस में कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा। उसके साथ मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? दैट वुड बी अ सर्टिफिकेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जांपल बैंक पकड़ के चलो, बैंक से मुझे कंफर्म कराना पड़ेगा कि हाँ कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा तो इन भाई साहब को कोई पेमेंट मिली नहीं थी। और मुझे किस चीज की कॉपी लगेगी? एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के से भी मुझे एक कंफर्मेशन लगेगा कि हाँ इनको कोई भी पैसा कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा मिला नहीं गया था। एंड पांचवी, कोई भी ऐसा प्रूफ जो एक चीज हमको बता सकता है, विच इज एडमिसिबल, saying that कि yes there has been no payment made with related to the unpaid operational debt जिसके लिए हम एप्लीकेशन फिल कर। तो मुझे अभी तक क्या समझ में आया? देखिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, 10 दिन के अंदर कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा रिप्लाई नहीं है, तो उसने क्या किया? उसने एप्लीकेशन डाल दिया किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। वो कौन है? वो हमारे केस में रहेगा NCLT। कितने का डिफॉल्ट होना चाहिए? मिनिमम मिनिमम 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इतना तो मुझे याद हो गया। अब मैं कैसे भरूंगा? मैं एप्लीकेशन डालूंगा तो मैंने हाथ पे क्या लिखा था? हाथ पे मैंने लिखा था फॉर्म 5, मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक मैनर और मैंने लिखा था 2000 रुपये। मुझे ये चीज याद हो गई। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म 5 के साथ मुझे और कुछ डालना पड़ेगा? कि हाँ आपको डालना पड़ेगा। तो आपको क्या डालना पड़ेगा? आपको डालना पड़ेगा कॉपी। कॉपी किस चीज की? कॉपी की एक इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट या डिमांड नोटिस जो हमने कॉर्पोरेट डेटा को तब भेजा था। उसके साथ मुझे और कुछ, अरे हाँ मुझे सच बोलना था, सच चाहते हैं एफिडेविट। मुझे एक एफिडेविट में लिख के देना था कि नो नोटिस हैज बीन गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटा रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट, राइट, ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट। तो इसका एफिडेविट। उसके बाद क्या देना था? मुझे लगेगी कॉपी। कॉपी किस चीज की? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने क्या एग्जांपल लिया था? हाँ बैंक। बैंक पकड़ के चलो, बैंक से मुझे कंफर्मेशन लगेगा कि कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा कोई पेमेंट नहीं मिली। और मुझे क्या लगेगा? आईबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट 4 पिलर में से कौन सा है? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा कंफर्मेशन की कोई भी पेमेंट नहीं मिला गया था कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा रिलेटिंग टू द अनपेड ऑपरेशनल डेट। एंड पांचवा, मुझे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसा प्रूफ जो मैं बता सकता हूँ कि पेमेंट नहीं मिला है, और एज इन्फॉर्मेशन में भी प्रिस्क्राइब्ड। समझा? बहुत सिंपल, ये चीज याद होगी। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्योंकि इनिशिएट करना है CRP अंडर सेक्शन 9, तो वो चाहे तो प्रपोज कर सकता है RP को टू एक्ट एज IRP, मतलब वो एक RP का नाम सजेस्ट कर सकता है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को हमने एप्लीकेशन दे दी। अब एप्लीकेशन हमने दी, उसके साथ उसको 14 डेज में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर आवर केस व्हिच इज NCLT
14 डेज के अंदर उसे या तो एप्लीकेशन एडमिट करनी पड़ेगी या एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर एडमिट किया तो किस बिहाफ पे और किस रीजंस के कारण वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी। तो वन वुड बी क्योंकि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है, बोला कंप्लीट है। क्या पेमेंट मिली थी, पेमेंट नहीं मिली थी, जिसके कारण हाँ पेमेंट तो नहीं दी गई है कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा, तो चलो ठीक है वो भी चीज कंफर्म हो गई, पेमेंट तो नहीं मिला है। फिर द इनवॉइस ऑफ नोटिस फॉर पेमेंट टू कॉर्पोरेट डेटा हैज बीन डिलीवर्ड बाय ओसी, हमने कॉर्पोरेट डेटा को ये चीज का इनवॉइस दिया था। फिर नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, देयर इज नो रिकॉर्ड इन डिस्प्यूट ऑफ आईओ, ये चीज हमको कंफर्म हो गई क्योंकि डिस्प्यूट भी नहीं था और ऐसा कोई डिस्प्यूट का रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में भी जमा नहीं था। एंड अगर आपने आरपी का नाम प्रपोज किया है तो ऐसे केस में उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्यों एक्सेप्ट की, उन्होंने बोले कि सर देखो हमें 5 पैरामीटर्स है हमारे हाथ में, 5 पैरामीटर, पहला आप देखो एप्लीकेशन कंप्लीट है क्या, जी हाँ कंप्लीट है। पेमेंट मिली थी नहीं मिली थी, सर नहीं मिली थी, चलो ठीक है इसलिए तो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी। उसके बाद हमने कॉर्पोरेट डेटा को इनवॉइस भेजा था, जी भेजा था। उसके बाद कॉर्पोरेट डेटा के द्वारा कोई डिस्प्यूट का ऐसे नोटिस आया नहीं, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को पता है कोई डिस्प्यूट के बारे में, सर नहीं कोई डिस्प्यूट तो है ही नहीं, ठीक है। फिर आपने जो आरपी प्रपोज किया कि उसके अंदर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, जी नहीं सर, हाँ, तो ऐसे केस में आपका एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा। अब रिजेक्ट कब करेगा, और अगर रिजेक्ट किया तो इट वुड कम्युनिकेट टू ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर। अगर कब, या तो एप्लीकेशन हमने क्या 5 पैरामीटर किए थे, कंप्लीट है नहीं इनकम्प्लीट है, हाँ रिजेक्ट कर दो। उसके बाद दूसरा पैरामीटर देयर हैज बीन पेमेंट ऑफ ओसी, अब पूरा पेमेंट का ही तो चक्कर था, पेमेंट नहीं मिली इसलिए एप्लीकेशन डाल रहे थे, यहाँ पे तो बोल रहे पेमेंट मिल गई है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। ओसी हैज नॉट डिलीवर्ड, मतलब ऑपरेशनल डेटा हैज नॉट डिलीवर्ड द नोटिस और नोटिस ऑफ पेमेंट टू कॉर्पोरेट डेटा, कॉर्पोरेट डेटा को आपने तो कोई नोटिस दिया ही नहीं था इसके पहले, इसलिए हम अब, और आप ऐसे ही हमारे यहाँ पे मुंह उठा के चले आए तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दो। उसके बाद नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, हमको जो एफिडेविट में साइन करने दिया था वहां पे तो हमने बोल दिया कि अरे नहीं सर कोई डिस्प्यूट नहीं मिला था, लेकिन बाद में पता चला कि अरे सर डिस्प्यूट तो है और आईयू में भी रिकॉर्डेड है। तो ऐसे केस में या तो है या तो आईयू में रिकॉर्डेड है और बोथ, ऐसे केस में हमें वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। एंड पांचवा कि हाँ आरपी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है। ऐसे केसेस में से 5 केसेस में या तो इनकम्प्लीट है, या तो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने कॉर्पोरेट डेटर को नोटिस नहीं भेजा था, या तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है अगेंस्ट आरपी, तो ऐसे केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है इस बिहाफ पे कि आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो ऐसे केस में आपको 7 दिन दिए जाते हैं टू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट। और अगर आपका एप्लीकेशन उसके बाद आ जाता है कंप्लीट होके और सारे 5 पैरामीटर्स पे अप्रूव हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको सीआरपी के लिए एडमिट कर दिया जाएगा। एंड जब सीआरपी कमेंस होती है तो दैट वुड बी द डेट फ्रॉम विच एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, राइट। ये एप्लीकेशन जिस दिन एडमिट किया जाएगा दैट वुड बी द डे ऑन विच सीआरपी कमेंसेस। तो हमको अभी तक एकदम ऊपर से लास्ट ओवरव्यू देख लेते क्या क्या हमको पता चला। कॉर्पोरेट डेटर ने 10 दिन में रिप्लाई नहीं किया था, इसके चक्कर में ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अप्लाई किया एनसीएलटी को, जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कैसे अप्लाई किया, उन्होंने फॉर्म नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक मैनर में 2000 रुपए दे के साथ में 4-5 डॉक्यूमेंट लगा, जिसमें एक कॉपी थी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट या डिमांड नोटिस जो भी हमने कॉर्पोरेट डेटा को दिया था, एक एफिडेविट लिया था ये पूछने के लिए कि कॉर्पोरेट डेटर ने आपको कोई डिस्प्यूट का नोटिस नहीं भेजा, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि हमको एक सर्टिफिकेट कॉपी लगेगी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कि हाँ कोई पेमेंट नहीं मिला था, फिर मुझे एक रिकॉर्ड लगेगा, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की, जी हाँ आपको कोई पेमेंट नहीं मिली कॉर्पोरेट डेटो के द्वारा। और उसके बाद कोई भी ऐसा प्रूफ जो मैं जिससे प्रूफ कर सकूँ कि सर पेमेंट नहीं हुई है। इसके बाद मुझे और एक और चीज जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं कंप्लीटली अप टू मी, दैट इज कि मैं आरपी का नाम सजेस्ट करूंगा, उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज में या तो अप्लाई करेगी, एज एन मेरा एप्लीकेशन या तो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी। एडमिट करती है तो ठीक है, अगर रिजेक्ट करती है, और रिजेक्ट इसलिए करती है क्योंकि मेरा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट था, तो मुझे 7 दिन दिए जाएंगे अपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए। अगर मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ और मेरे सारे एप्लीकेशन सही जाते हैं और मेरा क्लेम अगर एडमिट किया जाता है, तो जिस दिन क्लेम एडमिट किया जाए, जिस दिन मेरा एप्लीकेशन एडमिट किया जाएगा, उस दिन को हम कहेंगे सीआरपी
process shall commence from that date. Clear? Thank you.